आज हम लोग बात करेंगे एंगुलर इंटरपोलेशन की। इंटरपोलेशन क्या है, ठीक है, और क्यों हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में। इंटरपोलेशन बहुत ही आसान शब्दों में क्या है, टू एक्सेस द प्रॉपर्टी डिफाइन इन कंपोनेंट इन व्यू इज़ इंटरपोलेशन। ठीक है, कि एक नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ हमने डिफ़ाइन कर रखी हैं। अब अगर उनकी वैल्यूज़ या उनके जो भी स्ट्रिंग या इंटीजर जो भी उसमें असाइन है, वो अगर हमें व्यू पे एक्सेस करना है, व्यू पे डिस्प्ले कराना है अपने यूज़र्स को, तो हम कैसे कराते हैं। तो इंटरपोलेशन बहुत ही आसान है। उसके लिए आप सिंपली टू करली ब्रेसेस लिख दें, और जो प्रॉपर्टी हमने अपने कंपोनेंट डॉट टी एस में डिफ़ाइन करी होगी, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ जैसे हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, और इसको कर लेते हैं नीचे। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन है टाइटल। अब इस टाइटल को हम जब टू करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर्टी बाइंड हो गया। ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ पे एंगुलर INT लिखा था, और यहाँ पे भी एंगुलर INT आ गया। तो ये तो इसका सिंपल यूज़ है कि जितने भी वेरिएबल हम लोगों ने डिफ़ाइन करे होंगे, इनकी वैल्यू ये HTML में दिखाने के लिए यूज़ होता है। अब ये एक तरह का एक्सप्रेशन जो भी अगर आप आज इसमें देंगे, वो भी ये रिजॉल्व कर लेगा। सपोज़ जैसे तो हमने दिया डिफ़ॉल्ट टाइटल इज इक्वल्स टू दिस। अब अगर हम इसमें कोई सिंपली मैथ कैलकुलेशन या कुछ इस तरह की चीज़ परफॉर्म करते हैं, लाइक 2*2, तो ये देख रहे हैं 4, ये हमें इवेलुएट करके भी आंसर बता रहा है। ठीक है, तो इंटरपोलेशन का बेसिकली सिंपल यूज़ इतना ही है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी आपने डिफ़ाइन कर रखी थी, उसको आप क्या कहते हैं, व्यू पे कैसे एक्सेस करते हैं। अब इसमें आप फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं, गेट माई नेम सपोज लाइक दिस, और गेट माई नेम को हम लोग यहाँ डिफ़ाइन कर लेते हैं। ओके, और ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग कोड gen। simple, save this. Here you can see code gen is printing. So these are the different यूज केसेस जिसमें आप इंटरपोलेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब इंटरपोलेशन मेनली कहाँ पे काम आता है, जहाँ पे आपको टाइटल बाइंड करना है, या फिर आपके पास एक एरे है जिसमें आप लूप चला के डेटा दिखा रहे हैं। ठीक है, सपोज़ हमारे पास एक एरे इनिशियलाइज कर लेते हैं कार्स। ओके, सो एक एरे, इसके अंदर हम लेते हैं नेम। ठीक है, और नेम में RT एंड कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, मान लिए लेवल। ओके, 1। सिमिलरली नेम BMW L11। ओके, अब हमने यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर ली। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ ng फॉर डायरेक्टिव इसको शो करा देते हैं। टेबल टी हेड में हम दे देते हैं TH कार एंड इसका लेवल। ओके, एंड इन T बॉडी TR, और इस रो पे हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ng फॉर डायरेक्टिव लेट, मान लीजिए हमारा कार था, कार ऑफ, सॉरी, जो हमारा वेरिएबल हमने यहाँ डिफाइन करा था कार्स, यानी कि ये क्या कर रहेगा, ये बेसिकली लूप चलाएगा एरे पे और हर एक आइटम को फेच करेगा। सो हम यहाँ पे TD टेबल डेटा, और क्योंकि हमारा था कार डॉट, और हम इसको लिखते हैं नेम। ओके, सिमिलरली कार डॉट
लेवल। दीज आर द 2 पॉइंट्स। हम देखते हैं इंटरपोलेशन हमारा किस तरह से काम कर रहा है। यू कैन सी ने कार को, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टिव्स थी और यहाँ हमने उसका नाम फेच करा लिया। सो दिस इज़ हाउ शॉर्ट इज़ इंटरपोलेशन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग एंड क्लास बाइंडिंग, स्टाइल बाइंडिंग एंड लास्ट वन इवेंट बाइंडिंग। सो दिस वीडियो इज़ क्वाइट शॉर्ट, सो थैंक यू। अगर कुछ और भी समझना है या कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है इंटरपोलेशन में, so you can drop me a comment. Okay, thank you.